दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पूछा था क्या भविष्य पुराण की भविष्यवाणी सच हो रही है। और आपने सोचा भी होगा कि अगर ये सब 2026 तक सही बैठ रहा है तो 2026 के बाद क्या लिखा है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग का एक ऐसा चरण आने वाला है जहां मानव समाज दो भागों में बंट जाएगा। एक जो धन, शक्ति और प्रभुत्व के पीछे भागेगा, वहीं दूसरा जो सत्य की तलाश करेगा। सवाल यह है, आप किस ओर हैं? कुछ श्लोक में लिखा है पृथ्वी के भूगोल में परिवर्तन होगा, कुछ जगह डूब जाएगी, कुछ जगह उभरेगी। वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि समुद्र का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या इसे सिर्फ संयोग कह देंगे? भविष्य पुराण में कहा गया है कलयुग के प्रथम चरण में युद्ध सामान्य बात है। देश अपने हितों के लिए एक दूसरे से टकराएंगे और दुनिया शांति शब्द भूल जाएगी। क्या हम उस चरण के पहले स्टेप पर पहुंच चुके हैं? भविष्य पुराण कहता है मनुष्य बाहरी शक्ति पर निर्भर हो जाएगा, उसकी अपनी क्षमता कम हो जाएगी, निर्णय वो खुद नहीं लेगा, उसे बताया जाएगा क्या सोचना है और कैसे सोचना है। क्या ये संकेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ओर है? लेकिन असली रहस्य कहीं और है। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। भविष्य पुराण कहता है अंधकार के बाद एक प्रकाश आएगा, लेकिन उससे पहले कर्म का सबसे बड़ा परिणाम सामने आएगा। कई विद्वान कहते हैं कि भविष्य पुराण में 2026 समाप्त नहीं है, शुरुआत बताया गया है। एक ऐसा समय जहां पृथ्वी परीक्षा लेगी मनुष्य के कर्मों की, और जिसके आधार पर तय होगा आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो क्या 2026 सिर्फ एक साल है या एक संकेत, एक चेतावनी, एक मोड़ जहां से भविष्य बदलेगा? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भविष्य पुराण में लिखा गया उस महान परिवर्तन की जो कहा जाता है कि 21वीं सदी के अंत से पहले दिखाई देगा। क्या यह घटना युद्ध है, आपदा है या कुछ और? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो महज शुरुआत है।